Good morning students. Welcome to GKRD ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके 8वां पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा 8वां पाठ है एल्बम और इसके लेखक है सुदर्शन। ठीक है, तो सारे बच्चे पेज नंबर 79 लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सब पेज नंबर 79 में आए। गुड। अभी देखो मौखिक में आओ। का प्रश्न है, पंडित शादीराम किसका ऋण अदा करना चाहते थे? पंडित शादीराम किसका ऋण अदा करना चाहते थे? लाला सदानंद का, है ना? तो उत्तर लिखोगे पंडित शादीराम, किसका की जगह लिखेंगे लाला सदानंद का। ठीक है, किसका की जगह लिखेंगे लाला सदानंद का ऋण अदा करना चाहते थे। ठीक है। ख प्रश्न है, पंडित शादीराम ऋण क्यों नहीं अदा कर पाते थे? पंडित शादीराम ऋण क्यों नहीं अदा कर पाते थे? उत्तर लिखेंगे पंडित शादीराम ऋण क्यों की जगह लिखोगे इसलिए, क्यों की जगह लिखोगे इसलिए नहीं अदा कर पाते थे क्योंकि 4 पैसे जमा होते ही कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता था जिससे सारा पैसा खर्च हो जाता था। ठीक है, दोबारा सुनो। पंडित शादीराम ऋण इसलिए नहीं अदा कर पाते थे क्योंकि 4 पैसे जमा होते ही कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता था जिससे सारा पैसा खर्च हो जाता था। ठीक है, अभी ग प्रश्न देखो बेटा। पंडित शादीराम द्वारा बचाए गए रुपए कैसे खर्च हो गए? पंडित शादीराम द्वारा बचाए गए रुपए कैसे खर्च हो गए? तो इसका उत्तर पेज नंबर 75 में है। ठीक है, पेज नंबर 75 निकालिए। पेज नंबर 75 निकाला। देखो ये पहला पैराग्राफ है। पंडित शादीराम का लड़का, ग का उत्तर है, पंडित शादीराम का लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा था। इस प्रकार पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए खर्च हो गए। ठीक है, खर्च हो गए। रुपए के बाद लिखना खर्च हो गए। पंडित, ग का उत्तर दोबारा सुनो। पंडित शादीराम का लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा था। इस प्रकार पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए खर्च हो गए। ठीक है, अभी घ प्रश्न में आओ। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर क्या देखा? लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर क्या देखा? इसका उत्तर लिखो। घ का उत्तर, लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर क्या देखा को राउंड करो, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 75 लिखा। अभी घ का उत्तर सुनो। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर, यहाँ तक अंडरलाइन किया, पर तक। अभी 75 पेज में आओ। पेज नंबर 75 में आए बेटा। ये घ का देखो। कई 100 बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। ये सारी पत्रिकाएं स्त्रीलिंग है इसलिए देखी होगा। ठीक है, देखी। ठीक है, दोबारा सुनो उत्तर। लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के घर पर, अभी पेज नंबर 75 में आओ। कई 100 बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखी। ठीक है, अभी वह प्रश्न पर आओ। पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम किसने खरीदा था और क्यों? पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम किसने खरीदा था और क्यों? उत्तर लिखो। व का उत्तर, पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम किसने को राउंड करो, किसने की जगह लिखो लाला सदानंद ने। ठीक है, किसने को राउंड करो, किसने की जगह लिखना लाला सदानंद ने खरीदा था।
और क्यों को राउंड करो, इसकी जगह लिखना क्यों की जगह लिखना क्योंकि वह पंडित शादीराम का ऋण उतरवाने में उनकी मदद करना चाहते थे। वह अपने पुरोहित की व्यवस्था को भली भांति जानते थे। ठीक है, दोबारा सुनो। पंडित शादीराम का चित्रों वाला एल्बम किसने की जगह लिखना, लाला सदानंद ने खरीदा था। और क्यों की जगह लिखना क्योंकि वह पंडित शादीराम का ऋण उतरवाने में उनकी मदद करना चाहते थे। वह अपने पुरोहित की व्यवस्था को भली भांति जानते थे। ठीक है। प्रश्न देखिए, पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया, इसका उत्तर लिखेंगे बेटा। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे को राउंड करके लिखोगे, कैसे को राउंड करो और लिखना चित्रों का एल्बम बेचकर चुकाया। ठीक है। का उत्तर दोबारा सुनो। पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे की जगह लिखना चित्रों का एल्बम बेचकर चुकाया। ठीक है। अगला गद्य दिया गया है। गद्य को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है हमें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। उनका किसका लड़का, शादीराम का। ठीक है, पंडित शादीराम का। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए हवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधेरा था, यानी फिर गरीबी छा गई। पंडित शादीराम ने जो पैसे उधार लिए थे, पैसा पैसा करके उसने 80 रुपये जोड़े थे ताकि वो लाला सदानंद को दे सके, लेकिन पैसा खर्च हो जाता है। उनका बेटा बीमार पड़ा था तो उसके इलाज में सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो वो लाला सदानंद को पैसा वापस नहीं दे पाता। ठीक है। उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। अभी मतलब कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था कि वो किस प्रकार से लाला सदानंद का पैसा चुकाएगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की ज़रा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। ठीक है, वो लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे कि वो बहुत गरीब है, उसकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत खर्चे हैं, ज़रूरत तो उसकी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको उतना पैसा उसको मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो चुका नहीं पा रहा मुझे। इसलिए वो अच्छी तरीके से अपनी पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे और कभी भी उसका जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका पुरोहित बहुत गरीब है और उसकी ज़रूरतें भी बहुत सारी हैं और उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो चुका पाए, इसलिए वो उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे बोल करके। मगर शादीराम के दिल में शांति ना थी। ठीक है, शादीराम के दिल में शांति ना थी। वो बेचैन रहता था, कैसे करके मैं पंडित लाला सदानंद का पैसा चुकाऊं। हमेशा उसके मन में एक ही बात घूमती रहती थी कि लाला सदानंद का पैसा किस प्रकार से मैं चुका दूं, क्योंकि बहुत समय हो गया था और उसने पैसे नहीं चुकाए था। लाला सदानंद मांग भी नहीं रहे थे पैसा, तो उसमें शादीराम को और शर्म आती थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं, भले मानस यानी अच्छे इंसान, ठीक है, जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। आंखें क्यों नहीं उठती थी? लाला सदानंद के प्रति सम्मान के कारण। ठीक है, वो उनकी नज़रों में, शादीराम के नज़रों में लाला सदानंद बहुत ऊंचा उठ गए थे, इसीलिए सम्मान के कारण वो अपनी आंखें उनके सामने झुका लेते थे। ठीक है, अभी प्रश्न पर आओ। क, शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर कितने रुपए जोड़ लिए थे बताओ? राइट, 80 रुपये। ये विकल्प सही है। ठीक है। ख, पंडित शादीराम को लाला सदानंद ने के कितने रुपए देने थे? 500 रुपये देने थे। ठीक है, यहाँ पे सही का निशान लगाओ। ग, प्रश्न पर आओ। पंडित शादीराम द्वारा बचाए गए पैसे किसकी बीमारी में खर्च हो गए? किसकी बीमारी में खर्च हो गए थे? उनके बेटे की।
ठीक है, तो ये वाला विकल्प सही है। निशान लगाया, ठीक है। घ प्रश्न देखो, वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। यह किसके डर की बात की जा रही है और डरने के पीछे क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है घ का, वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। यहाँ किसके को राउंड करो और उसकी जगह लिखना लाला सदानंद, ठीक है। किसके की जगह लिखेंगे, लाला सदानंद के डरने की बात की जा रही है और डरने के पीछे क्या की जगह लिखना, यह कारण है कि उन्हें लगता था पैसों का जिक्र करने पर पंडित शादीराम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो इस बात से डरते थे, इसी कारण वो पैसों का जिक्र नहीं करते थे, ठीक है। दोबारा देखो, घ का उत्तर, वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। यहाँ किसके की जगह लिखना, लाला सदानंद के, ठीक है। किसके की जगह लिखना, लाला सदानंद के डरने की बात की जा रही है और डरने के पीछे क्या की जगह लिखना, यह कारण है कि उन्हें लगता था पैसों का जिक्र करने पर पंडित शादीराम के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, ठीक है। उनको लगता था अगर मैं पैसों का जिक्र करूंगा पंडित शादीराम से तो पंडित शादीराम के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो उसको दुख देना नहीं चाहते थे, ठीक है। अभी वह प्रश्न पर आए, पंडित शादीराम लाला सदानंद के विषय में क्या सोचते थे, उनकी आंखें लाला सदानंद के सामने क्यों नहीं उठती थी, ठीक है। इसका उत्तर लिखेंगे, पंडित शादीराम लाला सदानंद के विषय में क्या की जगह लिखो, यह सोचते थे कि, अभी पेज नंबर 79 में आओ, ठीक है। पंडित शादीराम लाला सदानंद के विषय में यह सोचते थे कि, पेज नंबर 79 में आए, कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे की जगह उनसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें उनके प्रति सम्मान के कारण नहीं उठती थी, ठीक है। वह का उत्तर दोबारा सुनो, पंडित शादीराम लाला सदानंद के विषय में क्या की जगह लिखना, यह सोचते थे कि, पेज नंबर 79, कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे की जगह लिखना उनसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें के बाद लिखना उनके प्रति सम्मान के कारण नहीं उठती थी, ठीक है। अभी आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न पर। क, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे, ठीक है। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे, उत्तर लिखो, अंडरलाइन करो, पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों की जगह लिखो, इसलिए, क्यों की जगह इसलिए लिखा, नहीं बेचते थे क्योंकि, पेज नंबर 76 पे आओ, पेज नंबर 76 में आए, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं को काट दो, ठीक है। हैं को काटा तो एकाध चित्र निकालकर उसके बाद लिखना उन्हें दे देते थे, जिससे बच्चों का दिल बहल जाता है को जब काटो और लिखो था, ठीक है। दोबारा सुनो, जब कभी बच्चे रोने लगते तो एक आध चित्र निकालकर उन्हें दे देते थे, जिससे बच्चों का दिल बहल जाता था, ठीक है। अभी बेटा ख प्रश्न पर आओ। पुरानी पत्रिकाओं के विषय में लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को क्या सुझाव दिया। पुरानी पत्रिकाओं के विषय में लाला सदानंद ने
पंडित शादीराम को क्या सुझाव दिया? ख का उत्तर अंडरलाइन करो। पुरानी पत्रिकाओं के विषय में लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को क्या की जगह लिखो? क्या की जगह लिखो? यह सुझाव दिया कि पेज नंबर 76 निकालो। पेज नंबर 76 निकाला। पेज नंबर 76 में आए, ठीक है। ख, वह जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। मैं की जगह लिखो वह इनकी एल्बम, बनाऊंगा की जगह लिखो बनाएंगे, और आपकी की जगह लिखो उनकी तरफ से विज्ञापन देंगे। दूंगा की जगह लिखना देंगे। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और वह 2-4 पैसे कमा ले। वह यानी पंडित शादीराम, ठीक है। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। दोबारा सुनो बेटा। ख का उत्तर, पुरानी पत्रिकाओं के विषय में लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को क्या की जगह लिखो? यह सुझाव दिया कि पेज नंबर 76 पे आओ। पेज नंबर 76 में आए। जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लें। मैं की जगह लिखना फिर वह, इनकी एल्बम, बनाऊंगा की जगह लिखना बनाएंगे, और आपकी की जगह लिखना उनकी तरफ से विज्ञापन, दूंगा की जगह, दे दूंगा की जगह लिखना देंगे। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आपकी जगह लिखना वह 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। अभी ग प्रश्न देखो बेटा। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इसमें कोयले की खान और हीरे से क्या तात्पर्य है? ग का उत्तर देखो। पंडित शादीराम को ये आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इसमें कोयले की खान का तात्पर्य पुरानी पत्रिकाओं से है और हीरे से तात्पर्य पत्रिकाओं की में चित्रकला के श्रेष्ठतम नमूनों से है। दोबारा सुनो। ग का उत्तर, पंडित शादीराम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। इसमें कोयले की खान का तात्पर्य पुरानी पत्रिकाओं से है और हीरे से तात्पर्य पत्रिकाओं में चित्रकला के श्रेष्ठतम नमूनों से है, ठीक है। घ प्रश्न देखो। पंडित शादीराम की जानकारी में उनका एल्बम किसने खरीदा था? घ का उत्तर लिखोगे। पंडित शादीराम की जानकारी में उनका एल्बम किसने की जगह लिखोगे? कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। दोबारा सुनो। घ का उत्तर, पंडित शादीराम की जानकारी में उनका एल्बम किसने की जगह लिखोगे? कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। अभी व्याकरण के भाग में आओ। पेज नंबर 82 में आओ बेटा। पेज नंबर 82, ठीक है। अभी भाषा और व्याकरण का हम ये देखेंगे, ठीक है। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। संयुक्त क्रिया यानी जहाँ पर दो क्रिया मिलकर एक क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो क्रिया मिलके एक क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। दो क्रियाओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो, दो क्रिया को मिलाकर जब एक क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया में एक प्रधान
और दूसरी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया में एक प्रधान क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया होती है। एक उदाहरण देखते हैं। क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? क्रिया लास्ट में है, खरीद लिया क्रिया है, लेकिन देखो प्रधान कार्य खरीद लिया क्या है? क्रिया है। प्रधान क्रिया यानी मेन काम क्या हो रहा है? प्रधान क्रिया खरीदने का हो रहा है, तो खरीद प्रधान क्रिया है। ठीक है, और लिया सहायक क्रिया है। खरीद का अर्थ होता है खरीदना, लिया का अर्थ होता है लेना। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्रिया है, लेकिन दोनों क्रिया मिलकर एक क्रिया बन रही है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ, देखो। उदाहरण है, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? प्रधान क्रिया है खरीद और सहायक क्रिया है लिया। ठीक है, दो क्रिया होती है वहाँ पर। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया होती है, लेकिन दोनों क्रिया मिलकर एक क्रिया बनती है, खरीद लिया। एक क्रिया की तरह काम करती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं के योग से बनी हुई क्रिया होती है। ठीक है, इस वाक्य में खरीद अर्थात खरीदना, खरीद का मतलब क्या है? खरीदना प्रधान क्रिया है, जबकि लिया सहायक क्रिया है। लिया का अर्थ है लेना। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या जाना? संयुक्त क्रिया में दो क्रिया मिलकर एक क्रिया बनती है। बेच का अर्थ होता है बेचना, देते का अर्थ होता है देना। भेज का अर्थ होता है भेजना और दो का अर्थ होता है देना। संभाल का अर्थ होता है संभालना, लीजिए का अर्थ होता है देना, किसी को देना। छीन का अर्थ होता है छीनना, लिया का अर्थ होता है लेना। पीट का अर्थ होता है पीटना और लिया का अर्थ होता है लेना। तो संयुक्त क्रिया में दो क्रिया होती है। ठीक है, दो क्रिया मिलकर एक क्रिया बनती है। अभी देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रधान और सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। ठीक है, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में प्रधान क्रिया और सहायक क्रिया को पहचान करके लिखना है। ठीक है, चलो। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? यहाँ पे प्रधान का क्रिया क्या हो रही है? बेचना, तो बेच प्रधान क्रिया होगा और देते सहायक क्रिया। अब देखो, रजिस्ट्री करवाकर एल्बम भेज दो। प्रधान क्रिया है भेज और सहायक क्रिया है दो। अपने रुपए संभाल लीजिए। प्रधान क्रिया है संभाल और सहायक क्रिया है लीजिए। ठीक है, उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। छीन प्रधान क्रिया है, लिया सहायक क्रिया। पंडित शादीराम ने सर पीट लिया। पीट है प्रधान क्रिया, लिया है सहायक क्रिया। ठीक है, अभी हम लोग पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है ये जानेंगे। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता द्वारा एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है जब कर्ता ठीक है किसी एक कार्य को समाप्त कर दूसरा क्रिया प्रारंभ करता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है, पहली वाली क्रिया को देखो, क्रिया देखकर भी है और उछल पड़े, ये दोनों क्रिया है ना। पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता देखो वे उन्हें देखकर उछल पड़े, देखकर क्रिया है, उछल पड़े ये भी क्रिया है। तो परिभाषा देखो, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, देख कर, ठीक है, उसने देख लिया तो एक क्रिया समाप्त हो गई। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल किसी दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तो
पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो, देखकर भी क्रिया है और उछल पड़े भी क्रिया है। तो यहाँ पे एक क्रिया हो गई और उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। पहले उसने देखा, उसके बाद वो उछला, है ना। तो पहली वाली पूर्व यानी पहला, पूर्वकालिक क्रिया, पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न पर आओ। उचित पूर्वकालिक क्रिया द्वारा रिक्त स्थान पूरे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान है यहाँ पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 और आगे 4 और 5 नंबरिंग किया। ठीक, ये यहाँ पर 5 लिखिए, ये पाँचवें नंबर पर आएगा। यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ 4 लिखिए। ठीक है, चलो अभी पढ़ते हैं। वह लाला सदानंद के पास 1 में क्या आएगा? दौड़कर गए। ठीक है, दौड़कर गए। अभी ख देखो, पंडित जी ने गीता, यहाँ पर क्या आएगा? छोड़कर लाला सदानंद को संभाला। गीता पुस्तक का नाम है। ठीक है, पंडित जी ने गीता छोड़कर लाला सदानंद को संभाला। ग देखो, माँ बेटे को क्या आएगा? 3 में घबराकर आवाज़ें देने लगी। ठीक है, माँ बेटे को छोड़कर बेटे को घबराकर आवाज़ें देने लगी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा। ठीक है, वह यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पाठ से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग स्पष्ट रूप से नाम बता देते हैं। तो सदानंद, शादीराम और गीता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा में नाम नहीं बताए जाते, उसमें जाति विशेष का ही वर्णन होता है, जाति विशेष का ही नाम लिखा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा होगा लाला। अब लाला से पता नहीं चल रहा कि कौन सा लाला है ना, लाला तो बहुत होते हैं। और पंडित से भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा पंडित। स्त्रियां भी बहुत सी होती हैं, कौन सी स्त्री विशेष रूप से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, तो स्त्री भी जातिवाचक है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। दया, सज्जनता, ये ज है। झूठ, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अभी चौथे प्रश्न पर आओ, संधि कीजिए। सत प्लस जन, सज्जन। ठीक है, पर प्लस उपकारी, परोपकारी। सदा प्लस आनंद, सदानंद। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। दुर प्लस भावना, दुर्भावना। अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। ठीक है, नोट किया सबने? गुड। नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अभी 5वें प्रश्न पर आओ बेटा। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। शौक रखने वाला, शौकीन। जो शौक रखता है उसे क्या बोलते हैं? शौकीन। ठीक है, जो मनुष्य भला हो, भला मानुष। जो मनुष्य भला हो उसे क्या बोलेंगे? भला मानुष। ये श है। ठीक है, चिरकाल तक जीने वाला, चिरंजीवी। जो व्यक्ति चिरकाल तक जीता है उसे क्या बोलते हैं? चिरंजीवी। जिसमें चित्रों का संग्रह हो उसे क्या बोलेंगे? एल्बम। महीने में एक बार आने वाला, मासिक। ठीक है, नोट किया? अभी मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। ठीक है, नीचे दिए गए मुहावरे के प्रयोग से वाक्य बनाइए। इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहला देखो, हृदय पर बर्छियाँ चलना।
हृदय पर बर्छियाँ चलना, इसका मतलब है अत्यंत दुख का अनुभव होना, यानी बहुत दुख का अनुभव होना। ठीक है, अत्यंत कष्ट। उसकी बात सुनकर मेरे हृदय पर बर्छियाँ चल गई। ठीक है, वाक्य हमने बनाया, उसकी बात सुनकर मेरे हृदय पर बर्छियाँ चल गई। ठीक है, आप खुद से भी ये कर सकते हैं। सर पीट लेना यानी पछतावा होना। राम की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। ठीक है, रुपया उड़ जाना यानी रुपए खत्म हो जाना, खर्च हो जाना। रीना के पास रुपया आते ही रुपया उड़ जाता है। हाथ ना लगाने देना, मैं अपनी चीज़ों को किसी को हाथ भी लगाने नहीं देती या देता। ठीक है, ठंडी सांस भरना, दुख की बातें याद आते ही वह ठंडी सांसें भरने लगता है। ठीक है बेटा, अभी पेज नंबर 84 में आओ। ये देखो, कोयले की खान में हीरा मिलना, यानी ना उम्मीद से उम्मीद की किरण मिलना, यानी उम्मीद नहीं थी जहाँ पर, वहाँ पर भी उम्मीद की किरण नजर आ गई। तो इससे वाक्य बनाएंगे, मुझे तो जैसे कोयले की खान में हीरा मिल गया। ठीक है, यानी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सा हो गया। उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पेट काटना यानी कष्ट सहना। ठीक है, भूखा रहना, भूखे रहकर बचत करना। मजदूर ने पेट काटकर अपने बच्चे को पढ़ाया। ठीक है, अभी अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखो, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। विशेष्य यानी जिस संज्ञा के विषय में बात की जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे विशेष्य बोलते हैं। यहाँ पे विशेषण है और विशेष्य हमें खुद से लिखना है। रंगीन चित्र, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रंगीन कपड़ा, रंगीन कागज। ठीक है, मैंने चित्र लिखा, आप चित्र लिखिए। मासिक पत्रिका। ठीक है, अगला है सख्त तख्त, ख बिंदी है, तख्त, पुरानी तस्वीर। ठीक है, 8वें प्रश्न पर आइए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनके पीछे एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। ठीक है, मास में हम मास के पीछे एक प्रत्यय लगाएंगे। मास के पीछे हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा मासिक। इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, विचार प्लस एक वैचारिक, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, दिन प्लस एक दैनिक। ठीक है।